हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरू में। अभी जैसा कि आपको सबको पता है कि अभी हरियाणा पुलिस जो हरियाणा पुलिस है उसके फिजिकल की डेट आने वाली है। ठीक है, उसके फिजिकल की डेट आने वाली है और फिजिकल जब होगा तो फिजिकल के बाद एग्ज़ाम होगा हरियाणा पुलिस का। ठीक है, एग्ज़ाम होगा। तो अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम में आप सभी को पता है कि हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, जो हरियाणा के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो मैथ, कोई भी एग्ज़ाम हो, मैथ हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला सब्जेक्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट है मैथ। और मैथ में ही बच्चे पेपर पे क्वेश्चन गलत कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक सकता है। ठीक है, तो आज से हमारे चैनल स्टडी विद आरू पे केवल पढ़ाई की बात हम करते हैं। हमने अभी कंप्यूटर की, ठीक है, एक हिंदी, ठीक है, दूसरी पॉलिटिकल साइंस और एक लूस एंड जीके, ये चार चीज़ें अभी अपने चैनल पर चलाई हुई है। आज जो हम स्टार्ट करेंगे, आज हम मैथ से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, मैथ, तो मैथ का सबसे पहला जो टॉपिक होता है जो हम स्टार्ट करेंगे वो है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? तो सबसे पहले देखो, सिंप्लीफिकेशन जानने से पहले, सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है सरलीकरण। सरलीकरण। तो सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको एक एक बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए। बोर्ड मास क्या होता है आपने पढ़ा होगा, BODMAS। बोर्ड मास का रूल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, होता क्या, देखो, बी से क्या होता है ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई और ए से हम करते हैं एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर इनकी बात करें तो ये कंप्लीट होते क्या हैं, एक न्यू पेज देखते हैं। देखो इसमें होते क्या हैं। सबसे पहले हम बोर्ड मास की बात करें। देखो भाई, बोर्ड मास का मतलब होता है अगर हम कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले अगर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है तो हम सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, हम सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट सोल्व होने के बाद ऑफ क्या होता है, ऑफ वो होता है जिनके बीच में प्लस और माइनस का साइन नहीं होता। मतलब अगर हम ऑफ की बात करें, ऑफ क्या होता है, अगर ऐसे लिखा हुआ है 4 × 5 2, ठीक है, तो इस 5 के और 2 के बीच में यहाँ क्या ऑफ है। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये ऑफ है। ठीक है, आगे बात करते डी से डिवाइड। हमें सीरीज वाइज जाना है। सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, उसके बाद अगर ऑफ है तो हम ऑफ को ओपन करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम एडिशन करेंगे, फिर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को खोल लेंगे, फिर उसके बाद ऑफ को, फिर भाग को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर हम जोड़ेंगे और फिर हम घटाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं भाई। देखो, अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 8 प्लस में 5 माइनस 3। तो सबसे पहले क्या खोलना है, हमें ब्रैकेट खोलना है। ठीक है, तो 8 प्लस में ये वाली ब्रैकेट है, इसको खोल लेंगे तो कितना आएगा, ये वाली ब्रैकेट इसको खोल लेंगे कितना आएगा, 5 में से 3 गए 2। ठीक है, 8 और 2 10। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 को हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले 4 प्लस में ब्रैकेट खोल लेंगे, 5 15, 15 और 4 19। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 19 हो जाएगा। आगे चले, देखो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोल लेंगे। अगर हम ब्रैकेट को खोल लेंगे तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, 8 और 4 ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में 8 और 4 12 गुणा में 3 36 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का 36। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं तो क्या है, इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है, तो बोर्ड मास का अपना वही रूल, सबसे पहले क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी। तो 4 माइनस 7 प्लस 5 × 3। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो अब सबसे पहले क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी। मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे, ये रही। तो 4 माइनस 7 प्लस में 5 से 3 की करेंगे तो 15। इसके बाद क्या होगी, एडिशन होगी। तो एडिशन करेंगे तो
ये 15 प्लस का, ये 4 भी प्लस का, 15 और 4 19, 19 में 7 गए तो यहाँ आ गया 12। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखें। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की अब बात करते हैं तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 2 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 4। ठीक है, तो अपना वही बोर्ड मास वाला रूल, सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगी। मल्टीप्लिकेशन 2 से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, माइनस का साइन एज इट इज, 5 की 4 से करेंगे तो 20 आएगा। ठीक है, ये 20 माइनस का प्लस का 6, कितने बच गए, माइनस का 14। तो क्वेश्चन नंबर 5 का कितना आंसर हो जाएगा, ठीक है 14। आगे चलें। ठीक है भाई, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, वही अपना सिंपल बोर्ड मास से करना। देखो सबसे पहले क्या डिवाइड है, 42 भाग में 6, 42 को 6 से भाग करेंगे, यहाँ 7 आएगा, साइन एज इट इज रहेंगे, 5 इंटू 3। अब क्या है, अब मल्टीप्लिकेशन करनी है, 7 प्लस में 5 की 3 से करेंगे तो 15 आएगा, 15 में 7 जोड़ेंगे तो 22 आएगा, उत्तर 22 हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा, छठे का सी आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखो अगर क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं तो देखो एक बार आप पढ़ के देखो क्वेश्चन नंबर 7 को क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भाई 4 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो 4/8 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 प्लस 5, यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे देखो, अब 4 को 8 से काटेंगे तो ऊपर 1, यहाँ 2 आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 और ये प्लस का 5। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 2/3 प्लस में 5। अब अपने पास आ गया 2/3 प्लस में 5, एलसीएम लेंगे 3, यहाँ 2 प्लस में 15, तो यहाँ अपने पास आ गया 17। एक मिनट रुको, दोबारा करते हैं इसको, रुको। इसको मिटाते रहे, रुक जाओ। देखो सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड 4/8, यहाँ से 4/8 प्लस में अपना 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई में 3 प्लस 5 ऐसा है। ठीक है, 4/2 की करेंगे तो 1/2 गुणा में 3 प्लस में 5। ठीक है, अब यहाँ से आ गया 3/2/5, ये आ गया। अब इसका एलसीएम लेंगे 2, यहाँ 3 आएगा, 5 से 2 की करेंगे 10, तो यहाँ आ गया अपना 13/2। ठीक है, अब 13/2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 13/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 13/2 को अगर ऐसे लिख सकते हैं 6/1/2, 6 दूनी 12 1 13, तो 7th का आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो वही बात, 12 डिवाइडेड बाई 8 गुणा में 3 प्लस में 5, ये है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, तो इसको काटेंगे 2 आएगा, 4 से काट दिया हमने तो 4/2, यहाँ 4/2। ठीक है, 4/2 आएगा ये, यहाँ 4/2 गुणा में 3 प्लस में 5, तो 4 3 12 बटे में 2 प्लस 5। अब इनका एलसीएम लेंगे, तो कितना एलसीएम आएगा, 2 यहाँ से एलसीएम आ गया, यहाँ 12, यहाँ प्लस में 10, तो कितना आ गया, ये अपने पास आ गया 22/2। एक मिनट रुको भाई, हाँ देखो सबसे पहले क्या अपने पास 12/8, 12/8। ठीक है, गुणा में 3 प्लस 5, ये अपने पास। ठीक है,
अब इसको 4 से काटेंगे, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, ठीक है। 3 की 3 से करेंगे 9, 9/2 प्लस में 5, ठीक है। आगे देखो, यहाँ 2 LCM आ गया इसका, यहाँ 9 प्लस में 5 से दूनी 5 दूनी 10, तो यहाँ आ गया 19/2। 19/2 को हम करेंगे तो कितना आएगा, अगर हम 2 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, एक शेषफल बच गया 1/2, 19 सही 1/2, 19 सही 1/2, ठीक है। आए समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 4×7 प्लस में 5×6। तो सिंपल है, इसमें कोई डिवाइड नहीं, इसमें सीधा मल्टीप्लाई। तो अगर हम 4 को 7 से करेंगे तो 28, निशान एच डी जाएगा अंदर का, और ये 13 में जोड़ेंगे तो 58। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा 58। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो इसमें 5×4 और 4 भाग में 6 और 6 में 9। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 5 में 4/6 ऐसे रख दिया हमने, इंटू में 9, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो इसको 2 से काटेंगे हम, 2 से काटेंगे 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, 3 से इसको काट दे, 3 3 9, ठीक है। 5 दूनी 10, और ये तो यहाँ आ गया अपने 5 गुणा 2 गुणा 3। तो 5 को 2 से करेंगे तो 10 आएगा, और 10 को 3 से करेंगे तो 30 आएगा। तो 10वें का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 सबसे पहले क्या, 8 प्लस में 7 डिवाइडेड बाई 14 इंटू में 8, ठीक है। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ आया अपने 8 प्लस में 4, 8 प्लस में 4 कितना होगा, 12। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखो ये इसमें आ गया ब्रैकेट। आपने बोर्ड मास वाला जो रूल पढ़ा था उसमें सबसे पहले जो बी था उसका मतलब था ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो यहाँ अगर हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 19 प्लस में ये 45 माइनस 14, 45 में से 14 गया 31, 31 माइनस 36 भाग में 9। यहाँ तक कोई दिक्कत। अगला स्टेप देखो, अगला स्टेप जो बोर्ड मास वाला था वो था, ओ इसमें ऑफ नहीं है, अब है डिवाइड। तो डिवाइडेड ये रहा, तो हम डिवाइडेड लिखेंगे। देखो 19 प्लस में 31 माइनस में 36 भाग में 9, यहाँ से काटेंगे तो 4 आ गए, ठीक है। अगला क्या है, 19 प्लस में 31 माइनस 4, यह आ गया। अब ये 19 31 में से 4 गया 27, ठीक है। इनको प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 46, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 12 तक कोई दिक्कत भाई। अब देखो, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, यह है, इसमें भी सेम वही काम है। सबसे पहले ब्रैकेट खोल लेंगे हम, सबसे पहले ब्रैकेट खोल लेंगे तो यहाँ 25 आएगा, 25 प्लस में 42 में से 37 गए, प्लस में 5 हो जाएगा, माइनस में 64 अपॉन में 16, ठीक है। अब अगर इसको काटेंगे तो 16 चौके 64, तो यहाँ आएगा 25, 25 प्लस में 5 और माइनस का 4, ठीक है। ये माइनस प्लस के 5 और माइनस का 4 कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। और 25 रहे 26 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखो सबसे पहले ब्रैकेट खोलना है। तो ब्रैकेट भी कई तरीके का होता है, ठीक है। सबसे बड़ा ब्रैकेट ये होता है, ठीक है। उससे छोटा फिर ये होता है, और सबसे छोटा ये होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इसको सोल्व करेंगे, और सबसे जो लास्ट में होता है ना, फिर वो बड़े वाले को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इसी वे में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करना, ठीक है। देखो देखो सबसे पहले अगर अंदर वाले को सोल्व करते हैं तो सबसे अंदर सबसे छोटा वाला ब्रैकेट ये है, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 15 माइनस में 4
डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 2, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो 15 माइनस 4, इसका यहाँ से आया 11, तो इसी हमने सोल्व कर लिया, इसका यहाँ आएगा 11, ठीक है। आगे वाला देखते हैं। अब देखो 14 में से 11 गया, यहाँ बचा अपना 3, ठीक है। 18 में से 3 गया, यहाँ बचा अपना 15, और 36 माइनस 15 कितना गया 21। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहले छोटे वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे। छोटे वाला ब्रैकेट ये है, देखो इसमें प्लस का 4 और प्लस का 5 और प्लस का 4 कितना होगा प्लस का 9, माइनस का 2 और माइनस का 3 कितना होगा माइनस का 5, तो यहाँ से आया 4। इसको सोल्व करने के बाद अपने पास आया 4, ठीक है। अब 4 माइनस 3 माइनस 4 कितना आ गया -1, 7 माइनस 1 कितना आ गया 6, 11 माइनस 6 कितना आ गया 5, तो आंसर हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सेम सिंपल फंडा वही है। सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। देखो प्लस का 5 माइनस का 4 माइनस का 3, ठीक है। प्लस के 4 में से माइनस का 4 गया, 1 बचा, 1 में से 3 गया, -2 बचे, तो यहाँ अपने आ गया -2, ठीक है। इसके बाद क्या है भाग है, तो 6 डिवाइडेड बाई -2, इसको काटेंगे तो ये अपना आ गया -3, यहाँ आ गया -3, ठीक है। अगला -3 डिवाइडेड बाई -3, 3 डिवाइडेड बाई -3, तो यहाँ आ गया -1, 2 प्लस में 1 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस था, अंदर ही माइनस था, तो प्लस का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 3। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। सबसे पहले देखो हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। एक ये ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट है, दोनों को अलग अलग सोल्व कर लेंगे। देखो बीच में भाग का निशान लगा दिया हमने, ये वाला निशान था। इसको सोल्व करेंगे 49 दूनी 98, 980 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 241 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2, 4 दूनी 8 और 2, ठीक है। माइनस में 18 5, यहाँ 900 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत हाँ तो भाई देखो कैसे दिया हुआ है ये सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये देखो अगर हम 240 की 20 से गुणा करते हैं तो 240 की 20 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4820, माइनस में 18 की 50 से करेंगे 900, डिवाइडेड बाय कितना दिया हुआ है ये अपना दिया हुआ है 49 की 20 से करेंगे तो 980। यहाँ तो कोई दिक्कत। अगर हम इनमें से 4820 में से 900 को घटाएं तो ये अपने पास आएगा 3900, तो अपने पास आएगा 3920 बटे 980, इसको काटेंगे तो ये 4 पैर कटेगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 19। सबसे पहले क्या करना है 17, ये है 17 इंटू में 5, 70 इंटू में 5 कितना हो गया 350 प्लस में 15, ठीक है। इसके डिवाइडेड बाय दे रखा है 215, 210 डिवाइडेड बाय 15 और प्लस में 15, ठीक है। 350 प्लस में 15 में करेंगे तो 365 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और अगर हम यहाँ से ये करेंगे, अगर यहाँ से करते हैं 210 डिवाइडेड बाई 15, 210 को अगर हम 15 से काटते हैं 210 डिवाइड बाई 15, ठीक है ये, और हम 5 से काटेंगे तो यहाँ 3 आएगा, इसको 5 से काटेंगे तो 42 पे कटेगा, इसको काटेंगे तो ये 14 आ जाएगा, 14 और 15 को अगर हम जोड़ेंगे तो 19 आएगा, 19 को हम काटेंगे तो 14 और 15 को हम जोड़ेंगे तो 29 आएगा, ठीक है। और 365 को जब 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अपना 12 सही 17 बटे 29, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा 3.5 ऑफ 4.7 ऑफ 5 बटे इंटू में इतना,
ठीक है, हमने ये निकालना है। हाँ तो भाई देखो कैसे स्टार्ट करते हैं। देखो 3 को हम काटते हैं 12 से, यहाँ जाएगा अपने 4। ठीक है, इस 5 को इस 5 से काट देंगे। ठीक है, और ये वाला 4 इस वाले 4 से। अब हमारे पास जो बच गया वो आएगा ये 1015 डिवाइडेड बाई 7। 1015 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 145 पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, 12 इंटू में 952 भाग में 17। ठीक है, 17 को 952 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कितने पे कटेगा, 17 5 85, 10 बच गया तो ये 126 पे। ठीक है, ये 56 पे। तो यहाँ से अपने पास आया 12 इंटू में 56। 12 और 56 की आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर देखो इनको तोड़ के मल्टीप्लाई कर लो। अगर 56 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 560। ठीक है, और 56 की और 2 रह गए तो 112, इनको जोड़ दो, 2 7 6 672। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने जो ब्रैकेट है ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट 2 प्लस में 8/13 इसको सोल्व करेंगे, यहाँ 13 आएगा। ठीक है, यहाँ 13 आएगा तो यहाँ 26 प्लस में 8। ठीक है, 26 प्लस में 8 कितना हो गया, 34 डिवाइडेड बाई 13। तो इसकी वैल्यू आई 34 डिवाइडेड बाई 13। इसको हटा देते हैं, तो जो इसकी वैल्यू आई अपने पास 34 डिवाइडेड बाई 13 आई है। ठीक है, ऐसे ही इन सब को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू आई 34 डिवाइडेड बाई 13। अब 34 डिवाइडेड बाई 13 दो भाग में 34/13 है, तो ये भाग इनके अगर इनको गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 2 गुणा में 13/34। ठीक है, 2 से 17, तो यहाँ आया 13/17। ठीक है, यहाँ से 13/17 आ गया। ठीक है, इसका आया था 34/13। ठीक है, अब ये 34/13 बाहर आएगा तो 2 गुणा था, भाग था, ये गुणा करने के लिए 13/34 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे 17, तो यहाँ से आया 13/17। ठीक है, आगे चलते हैं तो 4 माइनस 13/17, यहाँ से कितना आया, यहाँ से आया 13 एलसीएम आ जाएगा, 17 एलसीएम आ जाएगा, 68 माइनस 13। तो 68 माइनस 13 अगर हम करेंगे तो ये आएगा भाई 55/17। ठीक है, 55/17 आ गया और यहाँ तक सोल्व हो गया। अब ये 5 ये अंदर था 55/17। ठीक है, और बीच में जो साइन है इनका वो है भाग का। ठीक है, इस साइन को अगर हम चेंज करेंगे तो 17 ऊपर चल जाएगा, 55 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे 11, तो ये कटने के बाद अपना आया टोटल यहाँ से 17/11। ठीक है, यहाँ से 17/11 गया। अब हमने यहाँ तक सोल्व कर लिया, इसका कंप्लीट सोल्व करने के बाद 17/11 अपने पास आ गया। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं इनको रफ करने के बाद। देखो इनको रफ कर देते फिर आगे सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ से अपना कितना आ गया था 8 माइनस में, अब कितना बचा था अपने पास 17/11। 17/11 बच गया, 11 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से 88 माइनस में 17, तो यहाँ से बचेगा 71/11। ठीक है, अब ये आ गया 71/11। अब बड़े वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3 प्लस में 71/11, एलसीएम लेंगे 11, 33 आएगा, और 71, 33 और 71 104 अपन में 11। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो सबसे पहले अपना वही छोटी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। तो क्या है 1 प्लस में 1/3, इसको सोल्व करेंगे तो 3 एलसीएम। ठीक है, और ये 3 प्लस में 1।
तो यहाँ से ये आएगा 4/3, ठीक है। आगे 4/3 आ जाएगा। अब ये अंदर 1, ठीक है, 1 अंदर जो इसमें साइन है वो भाग का है, तो गुणा करने के लिए ये 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा यहाँ से 3/4 आ गया, ठीक है। अब ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। इसके बाद क्या 1 प्लस में 3/4, 1 प्लस में 3/4 करेंगे, 4 एलसीएम आएगा, यहाँ 4 यहाँ 3, ये आ गया 7/4, ठीक है। अब यहाँ तक सोल्व करने के बाद अपने पास आ गया 7/4, ठीक है। 7/4 का अपने पास यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब है 1 भाग में 7/4 है, तो गुणा करने के लिए 4/7, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस में 4/7, 7 प्लस में 4, ये आ गया 11/7, ठीक है। माइनस में 1 माइनस में 11/7, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेंगे, 7 एलसीएम आएगा यहाँ से, एक मिनट रुको दोबारा करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। अगर इसको हम सोल्व करेंगे 1 प्लस 1/3 को, तो ये अपने पास कितना आएगा 3/4/3 आ गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक आ गया 1। अब 1 गुणा में 3/4, तो यहाँ से ये 3/4, ठीक है। और आगे अपने आया, अब ये कंप्लीट हो गया। इसकी जो वैल्यू आई अपने पास 1 प्लस में 3/4, यहाँ से करेंगे तो 4 प्लस में 3/4, ये आ गए अपने 7/4। तो इसको कंप्लीट सोल्व करने के बाद इसकी वैल्यू जो आई है वो आई है 7/4। 7/4 हम लिख लेते हैं और बाकी सबको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। ये हमने सोल्व करने के बाद ये अपने पास आया 7/4, 7/4, ये अपना 7/4, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं, आगे सोल्व करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है ये अपने पास आया है 1 भाग में 7/4, ठीक है, ये यहाँ से। अब 1 गुणा में 4/7 हम कर देंगे, तो ये यहाँ से 4/7 आ गया। इतना सोल्व हो 4/7 होगा। इससे इसके बाद क्या है, ये 1 प्लस में 4/7, तो यहाँ से 7 हम करेंगे तो 7 प्लस में 4, ये कितना आ गया 11/7, यहाँ से 11/7 आ गया। यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया। अब अपने पास बचा है 11/7, 1 माइनस में 11/7, ये बचा अपने पास, ठीक है। आगे करेंगे 1 माइनस में 11/7, 7 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 7 माइनस में 11, तो -4/7, ये वाला एलसीएम आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लिख लो ऑप्शन नंबर ई -4/7, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये चारों ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। आगे देखो, अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन में अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन होता है P/Q। हाँ, तो फ्रैक्शन क्या होता है P/Q, ठीक है। इसमें दो प्रकार की, अगर हम हिंदी में बात करते हैं, देखो 2 प्रकार की मेनली भिन्न होती है। कौन कौन सी 2 प्रकार की होती है? अगर हम मेनली 2 प्रकार की जो अपनी भिन्न होती है उनकी बात करें तो देखो, एक होती है इम्प्रॉपर, एक होती है प्रॉपर, ठीक है। प्रॉपर को बोलते हैं उचित और इम्प्रॉपर को बोलते हैं अनुचित, ठीक है। अगर आपको उचित और अनुचित भिन्न का पता चल गया तो आप बड़ी आराम से पता लगा सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। जो हरियाणा के जो पेपर होते हैं उनमें जो क्वेश्चन आते हैं उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि भाई ये 5-7 भिन्न दे देगा, आपको बता देगा कि इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, या ऐसे पूछ लेगा कि इनमें से छोटी कौन सी है, इनमें से बड़ी कौन सी है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। देखो, सबसे पहले उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होती है? उचित मतलब सही। सही भिन्न क्या होगी? जिसका देखो, अगर ये अपने पास ये है 13/15, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने एक बिल्डिंग बनानी है और नीचे हमने 15 कमरे बना दिए तो ऊपर उसके 13 बना दिए, ऐसा पॉसिबल है ना? अगर लेंटर की बिल्डिंग है तो दीवार के ऊपर दीवार रखी जाती है ना, तो नीचे 15 है, नीचे 15 है, ऊपर 13, तो पॉसिबल आराम से बन जाएंगे। अगर वो ऐसा दे दे 15/13,
तो देखो नीचे तो उसने बना दिए 13 कमरे और ऊपर बना दिए 15 कमरे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, तो जो उचित भिन्न है ना, उचित उचित वो है जो रियल में उचित है। 13/15 हो गई उचित और 15/13 हो गई अनुचित। ठीक है, और ये बताया क्यों आपको, ये इसलिए बताया क्योंकि अगर आपको उचित बिंदे रखी हो, आपको उचित बिंदे रखी हो 13/15, ठीक है, 14/16, 17/18, ये सारी उचित भिन्न है। अगर आपको ये दे रखी हो तो इनमें से जो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जो आपको बड़ा दिख रहा है वो ही भिन्न बड़ी है। 17/18 बड़ा दिख रहा है, जो छोटा दिख रहा है वो सबसे छोटा है। अगर भिन्न अनुचित हो 15/13 दे दिया, 16/14 दे दिया और 18/17 दे दिया, इनमें जो सबसे छोटा दिख रहा है वो सबसे बड़ा होगा। 15/13 सबसे छोटा दिख रहा है वो सबसे बड़ा है, और 18/17 सबसे बड़ा दिख रहा है वो सबसे छोटा होगा। बात करें क्वेश्चन की, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24। 13/15, 13/15, 15/17, 17/19 और 19/21। ठीक है, सबसे पहले क्या देखना है, इनमें डिफरेंस देखना है, हर का और अंश का। अंश और हर का डिफरेंस कितना देखना है, तो सब में बराबर होना चाहिए, उसके बाद हम देखेंगे उचित अनुचित का। ठीक है, अगर डिफरेंस बराबर तो यहाँ देखो 15 में से 13 गए 2, 17 में से 15 गए 2, 19 में से 17 गए 2 2। ठीक है, डिफरेंस सेम है। इसके बाद हम चेक करेंगे अनुचित भिन्न है या उचित भिन्न है। तो अनुचित भिन्न है उचित भिन्न है, तो सबसे अनुचित भिन्न कौन सी होगी, नीचे तो होगा छोटा और ऊपर होगा बड़ा, वो होगी अनुचित। और नीचे बड़ा और ऊपर छोटा, तो यहाँ नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है, तो ये भिन्न कौन सी है, उचित भिन्न है। उचित भिन्न में जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो सबसे बड़ा होता है, जो छोटा दिख रहा है वो सबसे छोटा होता है। तो इसमें क्या बताना है, हमें लार्जेस्ट फ्रैक्शन बताना है। तो लार्जेस्ट सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, 19/21। 19/21 करेक्ट हो जाएगा, आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही देखो लार्जेस्ट बताना है, सबसे पहले डिफरेंस देखना है। अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 1/3, 1/3 में 2 का डिफरेंस है, 4/6 में 2 का डिफरेंस है, 7/8 में 8 का डिफरेंस है, 7/8 में 1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो डिफरेंस सेम नहीं है तो हम उचित अनुचित नहीं देखेंगे, अब इनको सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करना है, 1/3, 4/6, 7/8, 12/10 और 13/14। तो हमें अगर बड़ी वाली भिन्न बतानी है तो क्या करना है, देखो इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे। 6 की 1 से करेंगे तो 6 और 4 की 3 से करेंगे तो 12। अगर छोटी बतानी होती तो छोटी वाली लेते, अब हमें बड़ी बतानी तो बड़ी वाली लेंगे, तो छोटी वाली को हम काट देंगे। अब इनकी गुणा, ठीक है, 7 की 6 से करेंगे यहाँ 42, 4 की 8 से करेंगे तो 32। ठीक है, अब ये 42 बड़ा है तो ये भी इसको काट देंगे। ठीक है, अब इनमें से देखो 12 8 96 और 10 की अगर 7 से करेंगे तो 70, ये 96 बड़ा है ये छोटी है, इसको काट देंगे। इसकी करेंगे तो 130 और इसको करेंगे तो ये कितना आएगा, 12 12 144 होता है। 144 में 24 जोड़ेंगे तो 8, 168, 168। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन चाहिए, 12/10। तो ऑप्शन नंबर अगर करेक्ट देख तो 12/10 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे आगे देखो 2/13, 2/13, 5/9, 8/7, 4/9 और 10/11। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी बतानी है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 की 2 से करेंगे 18, 13 की 5 से करेंगे 65, तो ये बड़ी है, इसको हटा देंगे। 9 की 8 से करेंगे तो 72, इसकी करेंगे 7 5 35 कम आएगी, तो ये वाली बड़ी होगी। अब अगली कौन सी है, इसमें ये 4/9 आ गई यहाँ पे। ठीक है, 7 चौक 28, 9 8 72, ये बड़ी है। ठीक है, 8/7 की और 10/11 करेंगे, इसकी करेंगे 88, इसकी करेंगे 70, तो सबसे बड़ी कौन सी आएगी, 8/7। अब बतानी है स्मॉलेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट बतानी है, तो स्मॉलेस्ट में वही सबसे पहले कॉमन डिफरेंस देखेंगे। कॉमन डिफरेंस बराबर है तो उचित अनुचित देख के कर देंगे। अगर कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है तो 2/7, 2/5, 2/3, 2/4 और 2/11। ठीक है, अब इनमें हमने सबसे छोटी बतानी है, तो सबसे छोटी कौन सी है बताओ भाई। देखो अगर ऊपर वाला बिल्कुल सेम हो, ऊपर वाला बिल्कुल सेम है,
ठीक है। और नीचे अलग अलग संख्या, तो नीचे सबसे बड़ी संख्या है ना, वही सबसे छोटी होगी। अगर आपको ऐसे नहीं करना, अगर आपको पूरा सोल्व करके देखना तो आप देख भी सकते हो। देखो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, ये सबसे छोटी हो गई। ठीक है। 7 दूनी 14, 30, ये छोटी हो गई। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, ये छोटी हो गई। 4 दूनी 8 और 22, ये छोटी हो गई। तो 2/11। वैसे मैं बता रहा था कि सबसे ऊपर अगर 2 है, नीचे जो बड़ी संख्या है वो ही आएगी। ठीक है। इसमें देखते हैं 1/3, 4/6, 7/8, 10/12 और 12/14। सबसे छोटी बतानी है। यहाँ से करेंगे 12, ये करेंगे 6, तो ये छोटी हो गई, ये इसको हटा दें। 8 एकम 8, इसको करेंगे 21, ये छोटी हो गई। 12 एकम 12, 10 × 30, ये 14 एकम 14, और ये तो यहाँ आ गए 1/3। दो क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई, फिर ये अलग तरीके के क्वेश्चन आ जाएगा, उनको फिर कल वाली क्लास में करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि हमें स्मॉलेस्ट बिन बतानी है। तो 4/10, 6/12, 9/7, 7/8 और 5/9 क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, कर दो। 12 की 4 से करेंगे 48, इसकी करेंगे 60, तो ये वाली बिन बड़ी है, इसको हटा देंगे। 7 की से करेंगे 28 आएगा, इसकी से करेंगे 90, तो ये वाली बड़ी है, इसको हटा देंगे। 7 चौक 32, इसकी करेंगे 70, ये वाली बड़ी है। 9 चौक 36 और इसकी करेंगे बड़ी है, तो 4/10 सबसे छोटी हो जाएगी। अगली वाली देखते हैं 1/4, 4/7, 7/9, 10/12 और 11/14, ये आ गई। अब इसकी करेंगे 16, ये करेंगे 7, तो सबसे छोटी ये वाली, इसको हटा देंगे। 9 एकम 9, इसकी करेंगे 28, ये बड़ी हो जाएगी। 12 एकम 12, ये करेंगे बड़ी हो जाएगी। 14 एकम 14, 11 की 4 से करेंगे बड़ी, तो 1/4 सबसे छोटी बिन आ जाएगी। ठीक है। इसको आप करके देख लेना, अगर नहीं हो तो हम करवा देंगे। कल से इसको बात करते हैं। धन्यवाद भाई, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हरियाणा पुलिस की तैयारी करते रहो भाई। 1 दिन और लगेगा, इस सिंप्लीफिकेशन को कंप्लीट करा देंगे। बहुत से टॉपिक करवाने हैं, 18-19 टॉपिक है, सारे कवर करवा देंगे। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करवाएंगे, फिर आपकी करवाएंगे सीरीज क्या होती है, सीरीज। ठीक है, सीरीज हो गई। उसके बाद करवाएंगे नंबर सिस्टम। ठीक है। फिर एवरेज, फिर HCF और LCM, उसके बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, फिर एजीज। ठीक है। प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SI CI, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन बोर्ड एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, डिस्काउंट बट्टा, ये सारे करवा देंगे भाई। आप चैनल से जुड़े रहो। धन्यवाद।